Welcome to your channel ABCD Education. That is, anybody can download education. My name is Tejendra Jangid, and today we are discussing about that what is voltage, current, resistance and invention of Ohm's law and definition. हम ये देखेंगे जो वोल्टेज है, वोल्टेज किस तरह से वर्क करता है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और ये ओम्स लॉ का इन्वेंशन हुआ था, इन्वेंशन किस तरह से हुआ था, फिर उसके बाद में इसने डेफिनेशन दी थी, वो डेफिनेशन किस तरह से दी थी, डेफिनेशन का इन्वेंशन कैसे हुआ था, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो नाउ व्हाट इज वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इनका सिग्निफिकेंट क्या है, इनका सिग्निफिकेंट कैसे है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जनरली हम जितने भी सर्किट देखते आए हैं तो ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट लिया है अपन ने, इस सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। इस सर्किट में देखो ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है और ये एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही सर्किट को क्लोज करते हैं उसमें करंट फ्लो होने लग जाती है। तो इस सर्किट में जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस तो इस करंट को रोकने की कोशिश करता है, बट इस करंट को फीड करने के लिए ये वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज तो करंट को फीड करता है और ये रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करता है, और ये करंट जो है इसमें से फ्लो होने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली इस सर्किट में ये देखते हैं कि इस सर्किट को जो है, ये सर्किट को अपन एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर जो ये पर्सन है, ये पर्सन इस पर्सन को पुश करने की कोशिश कर रहा है इसके थ्रू से, बट ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो रोक रहा है वो तो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, और जो इसमें से निकल रहा है वो करंट का वर्क करेगा, और जो ये इसको पुश कर रहा है वो वोल्टेज का वर्क करेगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमेशा करंट को पुश करने की कोशिश करता है, और जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जितना ज़्यादा इसको टाइट करेगा, टाइट करते ही ये इसको करंट को डिक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस अपन बढ़ा देते हैं तो करंट भी रुक जाती है, करंट भी कम होने लग जाती है। तो अल्टीमेटली इस डायग्राम में अपन को इजीली वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस अपन को पता लग रहा है कि वोल्टेज एक्चुअली में होता क्या है, करंट एक्चुअली में होता क्या है, और रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। देखो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज आई आर, है ना। और करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज वी डिवाइडेड बाय आर। एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज वी बाई आई। ओके, तो इस तरह से अपन इजीली ये वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन ने ये समझ लिया कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कैसे आता है, वोल्टेज किस तरह से वर्क करता है, करंट जो है वो करंट किस तरह से किस तरह से वर्क करता है, और रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है। तो अल्टीमेटली तीनों का सिग्निफिकेंस अपन ने समझ लिया, इनका सिग्निफिकेंस किस तरह का है। अब हम ये देखते हैं कि जो ओम्स लॉ, उसने ओम्स लॉ इन्वेंट किया था, वो इन्वेंट कैसे किया था, उसने क्या सोचा था, किस तरह से उसने इन्वेंशन किया था ओम्स लॉ का, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इन्वेंशन समझने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया था, उसने एक बैटरी ले ली थी और एक बल्ब ले लिया था, ठीक है। जो बल्ब लिया था, वो बल्ब की जो रेटिंग थी वो 100 वोल्ट की थी, और 1 एम्पियर का बल्ब लिया था, ठीक है। और जो बैटरी ली थी, उसने बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की ले ली थी, दैट इज 200 वोल्ट की, ठीक है। अब जैसे ही इसने ये वोल्टेज बैटरी ली थी और उसके बाद में कनेक्शन किया था, कनेक्शन करते ही इसमें करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होते ही यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज 200 वोल्ट आ गया था, बट इसकी रेटिंग क्या थी, 100 वोल्ट, जिसकी वजह से ये बल्ब बर्न हो गया था। तो अल्टीमेटली उसने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए, बार बार ये बल्ब बर्न हो रहा था। तो अल्टीमेटली उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उसके बाद में उसने ओम्स लॉ की मदद ली। हालांकि ओम्स लॉ तो बाद में डिफाइन किया है, बट उसने उसकी मदद ली। देखो, यहाँ पर 200 वोल्ट की बैटरी है, ये 100 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, इसने एक रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया। जैसे ही सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस प्लेस किया 100 ओम का, तो यहाँ पर जो 200 वोल्ट थे, 200 वोल्ट में से यहाँ पर 100 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गए, अब बाकी का 100 वोल्ट यहाँ पर चला गया। जैसे ही यहाँ पर 100 वोल्ट चला गया, यहाँ पर ये बल्ब इजीली लाइट अप हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब ये लाइट अप हो गया, तो उसके बाद में उसने इस इन्वेंशन में ये बोला, इसमें स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में ये बोला, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसने ये बोला कि जो जैसे ही अपन ने रेजिस्टेंस लगाया, तो रेजिस्टेंस लगाते हैं थोड़ा सा वोल्टेज है वो यहाँ पर ड्रॉप हो गया, बाकी का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो गया। तो अल्टीमेटली जिसकी वजह से ये इजीली ग्लो कर गया जो बल्ब है। तो अब देखिए आगे डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन कैसे दी इसने, और डेफिनेशन का स्टेटमेंट क्या है। दिस इज द डेफिनेशन,
It means a law that electric current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance. It means जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो करंट है, वो करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो इस तरह से इसने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। So this is the end of our video. If you like this video, then subscribe to my channel, which is ABCD Education. That is, anybody can download education. My name is and thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.